नमस्कार। सूथुड़ ऑफिशियल हब यूट्यूब चैनल के अंदर आपका स्वागत है। आपके लिए बेहतरीन क्वेश्चन लेके आए हैं जो सामान्य हिंदी के रचनात्मक क्वेश्चन है। ये आपके लिए हर एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होने वाले हैं और आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ऑल नोटिफिकेशन ओपन कर लीजिए, जिससे भी हम नए जब वीडियो को अपलोड करें तो आप तक पहुंच जाए। चलिए, आज का सेशन इस प्रकार है। हाँ, पहला प्रश्न है कि भारत में बुनियादी शिक्षा की नींव किसने डाली थी। चलिए, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। भारत में बुनियादी शिक्षा की नींव है, वो किसने डाली थी? तो आपका आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी जी ने। महात्मा गांधी जी ने भारत में बुनियादी शिक्षा की नींव डाली थी। आपका डी ऑप्शन है बिल्कुल राइट होगा। अगला प्रश्न है, क्या है काला और बुढ़ा चांद किसकी रचना है? काला और बुढ़ा चांद है, ये किसकी रचना है? तो आपका आंसर हो जाएगा यह सुमित्रानंद पंत की है। काला और बुढ़ा चांद की रचना सुमित्रानंद पंत ने की थी, याद रखिएगा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, आपका बिल्कुल राइट होगा। चलिए, आपके लिए अगला प्रश्न है, खालिक बारी किसकी रचना है? खालिक बारी है, ये किसकी रचना है? चलिए, इसका आंसर दीजिएगा। तो इसका राइट है खुसरो। खुसरो है ये खालिक बारी की रचना के रचनाकार है। सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निरुपमा के संपादक कौन है? चलिए बताइए, निरुपमा के संपादक है वो कौन है? चलिए फटाफट इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए। तो इसका राइट आंसर है निराला। निराला है, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट होगा। निरुपमा के संपादक है वो निराला जी है। बी ऑप्शन को राइट करें। अगला प्रश्न आपके लिए क्या पूछा है, निम्नलिखित में से कौन प्रेमचंद की एक रचना है? तो बताइए, निम्न में से कौन सी इनमें एक प्रेमचंद की रचना है? तो प्रेमचंद की कौन सी रचना है? तो वो है पंच परमेश्वर। पंच परमेश्वर है, ये प्रेमचंद की एक रचना है। तो आपका ये ऑप्शन है राइट हो जाएगा यहाँ पर। चलिए, अगला प्रश्न है आपके लिए, क्या है, इसमीलोक किसकी रचना है? इसमीलोक है, इसकी रचना किसने की थी? तो आपका उत्तर हो जाएगा दिनकर। इसमी लोक की रचना है, यह दिनकर जी ने की थी। तो आपका सी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। सभी विद्यार्थी सी ऑप्शन को राइट कर दे। चलिए, अगला प्रश्न है, पंथ के साथी किसकी रचना है? चलिए बताइए, पंथ के साथी है, ये किसकी रचना है? चलिए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा महादेवी वर्मा। पंथ के साथी है, इसकी रचना महादेवी वर्मा ने की थी। तो आपका राइट आंसर डी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न आपके लिए है, पूछा है कि कर्म भूमि किसकी रचना है? चलिए बताइए, कर्म भूमि है ये किसकी रचना है? तो आपका उत्तर होगा प्रेमचंद। कर्म भूमि की रचनाकार है प्रेमचंद है। तो सभी विद्यार्थी प्रेमचंद ऑप्शन को राइट कर दें और क्लास को लाइक कर दें और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। चलिए, अगला प्रश्न है, तो यहाँ पर क्या पूछा है इस प्रश्न के अंदर है कि ये श्रृंखला की कड़ियां, यहाँ पर पूछा है श्रृंखला की कड़ियां निबंध संग्रह किसका है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये आपके लिए। ये निबंध संग्रह है, ये किसका है? ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो आपका आंसर होगा महादेवी वर्मा का है। श्रृंखला की कड़ी है, निबंध का संग्रह है, ये महादेवी वर्मा का है। तो आपका बी ऑप्शन है बिल्कुल राइट होगा। सभी विद्यार्थी बी ऑप्शन को राइट करें। चलिए,
सभी एक बार क्लास को लाइक कर दें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि कुछ विद्यार्थी बोलते हैं कि हमारे पास नोटिफिकेशन नहीं आया आपकी क्लास का। तो अगर आप बेल आइकन वगैरह आप नोटिफिकेशन खुले नहीं रखेंगे तो आपका कहाँ से आएगा आपके पास, आपको कैसे पता चलेगा क्या क्लास स्टार्ट होने वाली है। चलिए, तो अगला प्रश्न है, आवारा मसीहा किसकी रचना है? तो आवारा मसीहा किसकी रचना है? तो आपका राइट होगा विष्णु प्रभाकर की। आवारा मसीहा है ये विष्णु प्रभाकर की रचना है। तो आप सी ऑप्शन को आप राइट कर दें। चलिए, नेक्स्ट पर्सन है रश्मि मासा। रश्मि मासा किसकी रचना? इंपॉर्टेंट पर्सन है ये, इंपॉर्टेंट पर्सन है ये आपके लिए कि रश्मि मासा है ये किसकी रचना है। तो आपका आंसर हो जाएगा समचंद्र शुक्ल। समचंद्र शुक्ल की है ये रचना, रश्मि मासा। रामचंद्र शुक्ल होगा, सॉरी, यहाँ पर ये रामचंद्र शुक्ल होगा आपका राइट आंसर। यहाँ पर बी ऑप्शन को राइट कर दे, रामचंद्र शुक्ल। चलिए, नेक्स्ट पर्सन है आपका, क्या पूछा है? मुर्द हिया। मुर्द हिया के रचिता कौन है? चलिए बताइए, मुर्द हिया के रचिता है ये तुलसीदास है। मुर्द हिया के रचिता है तो वो हो गए तुलसीदास है। सभी विद्यार्थी डी ऑप्शन को राइट करें। चलिए, अगला प्रश्न आपके लिए, ठेले पर हिमालय। क्या पूछा यहाँ पर? ठेले पर हिमालय किसका निबंध संग्रह है? तो ये निबंध संग्रह ये किसका है? तो आपका उत्तर हो जाएगा धर्मवीर भारती। ठेले पर हिमालय इस निबंध के संग्रहकार थे धर्मवीर भारती। तो आप सभी इसका डी ऑप्शन, डी ऑप्शन को राइट कर दें। चलिए, अगला प्रश्न है, कायाकल्प किसकी रचना है? ये इंपॉर्टेंट पर्सन है, कायाकल्प है ये किसकी रचना है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन है आपके लिए। तो ये कायाकल्प है ये प्रेमचंद की रचना है। प्रेमचंद की रचना है कायाकल्प। सभी विद्यार्थी डी ऑप्शन को राइट करें। चलिए, अगला प्रश्न है, मैथिली शरण गुप्त का संबंध आधुनिक काल के किस युग से है? तो आप बताइए, ये यहाँ पर पूछा है कि मैथिली शरण गुप्त का संबंध है ये आधुनिक काल के किस युग से है? इंपॉर्टेंट पर्सन है ये, किस युग से है ये आपके लिए इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो आपका ये होगा द्विवेदी युग हो जाएगा, आपका राइट हो जाएगा यहाँ पर द्विवेदी युग हो जाएगा। सी ऑप्शन आप राइट कर दें इसका। चलिए, नेक्स्ट पर्सन है, यहां पर पूछा है कि कथा सम्राट प्रेमचंद का वास्तविक नाम क्या था? जो कथा सम्राट प्रेमचंद थे उनका वास्तविक नाम क्या था? तो आपका राइट हो जाएगा धनपत राय। तो उनका वास्तविक, प्रेमचंद का वास्तविक नाम था धनपत राय था। तो आपका डी ऑप्शन है बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न है आपके लिए, यहां पर गेहूं और गुलाब किसकी रचना है? गेहूं और गुलाब की, इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये आपके लिए। चलिए बताइए, गेहूं और गुलाब है ये किसकी रचना है? तो आपका राइट होगा राम वृक्ष बेनीपुरी। राम वृक्ष बेनीपुर इसकी राइट आंसर है। चलिए, सभी सी ऑप्शन को राइट कीजिएगा। सभी एक बार क्लास को लाइक कीजिए। चलिए, अगला प्रश्न है आपके लिए, यहाँ पर है माखनलाल चतुर्वेदी को उनकी किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? तो माखनलाल चतुर्वेदी तो उनको किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार उनको दिया गया था? चलिए फटाफट इसका आंसर दीजिएगा, कोई भी गलत नहीं करेगा। तो इसका राइट आंसर होगा हिम तरंगिणी। राइट आंसर क्या हो जाएगा? हिम तरंगिणी। तो उसका, तो
बी ऑप्शन है आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। सभी बी ऑप्शन को राइट करें सभी विद्यार्थी। चलिए अगला प्रश्न है आपके लिए, तितली और कंकाल किसकी रचना है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके लिए। तितली और कंकाल है, ये किसकी रचना है? तो उत्तर होगा आपका जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद की रचना है तितली और कंकाल। सी ऑप्शन आपको बिल्कुल राइट करना है। अगला प्रश्न है, तो यहां पर क्या पूछा है, संस्कृत के 4 अध्याय किसकी रचना है? चलिए बताइए फटाफट इसका आंसर। तो इसका राइट आंसर है दिनकर। संस्कृत के 4 अध्याय इसकी रचना की है दिनकर ने की है। तो सभी विद्यार्थी सी ऑप्शन को राइट करें। चलिए अगला प्रश्न है आपके लिए, क्या पूछा है आपसे कि हिंदी विषय पर प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले कौन थे? कौन थे? चलिए आंसर बताइए। हिंदी विषय पर प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले कौन थे? तो आपका राइट आंसर यहां पर क्या हो जाएगा? सुमित्रानंद पंत थे प्रथम पुरस्कार पाने वाले। कौन थे? सुमित्रानंद पंत थे। सभी विद्यार्थी ध्यानपूर्वक क्लास को देखें, तो आपका डी ऑप्शन है बिल्कुल राइट होगा। चलिए अगला प्रश्न है, क्या पूछा है, बिखरे मोती किसकी रचना है? तो बिखरे मोती ये किसकी रचना है? तो उत्तर होगा सुभद्रा कुमारी चौहान। सुभद्रा कुमारी चौहान की रचना है बिखरे मोती। सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, सभी विद्यार्थी ध्यानपूर्वक देखें। तो अगला प्रश्न क्या पूछा है, निम्नलिखित में से कौन प्रेमचंद की एक रचना है? तो इनमें से आपको बतानी है कि कौन सी है जो एक प्रेमचंद की रचना है। तो आपका राइट हो जाएगा पंच परमेश्वर। ये आपके पहले भी आया था, दोबारा से रिपीट हुआ यह प्रश्न। पंच परमेश्वर इसका राइट आंसर होगा, प्रेमचंद की रचना है पंच परमेश्वर। ध्यान से देखिएगा और क्लास को लाइक कर दीजिएगा। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, यहाँ पर पूछा है शतरंज के खिलाड़ी किसका उपन्यास है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये आपके लिए। तो आपको बताना है कि शतरंज के खिलाड़ी है ये किसका उपन्यास है। तो आपका राइट होगा प्रेमचंद। प्रेमचंद है, इनकी उपन्यास है शतरंज के खिलाड़ी। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पर्सन, नीली झील किसकी रचना है? चलिए बताइए। नीली झील है ये किसकी रचना है? तो आपका उत्तर हो जाएगा धर्मवीर भारती। नीली झील है ये धर्मवीर भारती की रचना है। तो सभी इसका डी ऑप्शन को बिल्कुल राइट करें। तो आपका नेक्स्ट प्रश्न है, यहां पर पूछा है कि साहित्य अकादमी के प्रथम अध्यक्ष थे। तो बताइए कौन थे साहित्य अकादमी के प्रथम अध्यक्ष? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर है जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू थे ये साहित्य अकादमी के प्रथम अध्यक्ष थे। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट पर्सन है। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट होगा। सभी एक बार क्लास को लाइक कर दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट पर्सन आपसे यहाँ पूछा है कि नरसी की मायरा, नरसी का मायरा किसकी रचना है? तो ये नरसी का मायरा है ये किसकी रचना है? चलिए उत्तर दीजिएगा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, ये होगा मीराबाई का। मीराबाई का नरसी का मायरा ये मीराबाई की रचना है। तो सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा।
हाँ, अगला प्रश्न है, विचार विमर्श किसकी रचना है? तो ये विचार विमर्श है, ये किसकी रचना है? तो आपका उत्तर हो जाएगा महावीर प्रसाद द्विवेदी। महावीर प्रसाद द्विवेदी की रचना है विचार विमर्श। तो आपका डी ऑप्शन है, बिल्कुल राइट हो जाएगा, डी ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, आदि खिला फूल किसकी रचना है? चलिए बताइए, आदि खिला फूल है, ये किसकी रचना है? फटाफट आंसर बताएं कमेंट बॉक्स में। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर क्या होगा, अयोध्या सिंह। अयोध्या सिंह है। इंपॉर्टेंट डी ऑप्शन आप राइट कर दीजिए। इंपॉर्टेंट पर्सन ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन है। सभी पर्सन आप ध्यानपूर्वक देखें, कोई भी पर्सन है गलत ना करें। चलिए अगला पर्सन है, क्या पूछा है, द्वार और रंग में भंग किसकी रचना है? इंपॉर्टेंट पर्सन है। चलिए उत्तर बताइए। तो आपका उत्तर हो जाएगा मैथिली शरण गुप्त। डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। चलिए अगला पर्सन जाने से पहले आप सभी एक बार क्लास को लाइक कर दीजिएगा, कोई भी गलत नहीं करेगा, और सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को दबा दें। चलिए नेक्स्ट पर्सन है, तो आपसे पूछा है कि वैदेही वनवास किसकी रचना है? इंपॉर्टेंट पर्सन है ये आपके लिए। वैदेही वनवास है, ये किसकी रचना है? तो आपका आंसर हो जाएगा अयोध्या प्रसाद उपाध्याय। क्या हो जाएगा, अयोध्या, अयोध्या सिंह उपाध्याय हो जाएगा यहाँ पर, अयोध्या सिंह उपाध्याय हो जाएगा। तो आपका डी ऑप्शन है, बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, प्रगतिवाद का जनक किसे कहा जाता है? तो बताइए, प्रगतिवाद का जनक है वो किसे कहा जाता है? तो आपका आंसर हो जाएगा सुमित्रानंद पंत। सुमित्रानंद पंत आपका राइट आंसर होगा। डी ऑप्शन को सभी विद्यार्थी राइट कर दे। सभी पर्सन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला पर्सन है आपके लिए, यहां पर पूछा है, हारे को हरे नाम किसकी रचना है? तो ये किसकी रचना है? चलिए विद्यार्थियों सभी कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दें और क्लास को लाइक कर दें। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रामधारी सिंह दिनकर। रामधारी सिंह दिनकर इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आप सी ऑप्शन को राइट कर दें। अगला प्रश्न है, रामचंद्रिका किसकी रचना है? रामचंद्रिका है, ये किसकी रचना है? चलिए फटाफट आंसर बताइएगा इसका। तो आपका राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, केशवदास। केशवदास रामचरिका चंद्रिका की रचनाकार है केशवदास। डी ऑप्शन है, राइट कर दीजिएगा। इंपॉर्टेंट पर्सन है आपके लिए। चलिए अगला प्रश्न है, जात पात किसका उपन्यास है? जात पात है, ये किसका उपन्यास है? ये उपन्यास है किसका है? जात पात किसने लिखा था? चलिए आंसर दीजिएगा। तो आपका राइट आंसर होगा बाल कृष्ण भट्ट। राइट आंसर हो जाएगा आपका बाल कृष्ण भट्ट। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट होगा। अगला प्रश्न है, चलिए क्या पूछा है आपसे कि शिक्षा का उद्देश्य किसकी रचना है? यहाँ पर पूछा है कि शिक्षा की जो रचना है ये किसकी रचना है? तो आपका उत्तर होगा डॉक्टर संपूर्णानंद। राइट आंसर क्या हो जाएगा, डॉक्टर संपूर्णानंद। तो डी ऑप्शन आपका
बिल्कुल राइट होगा। चलिए अगला प्रश्न है, यहाँ पर आपसे पूछा है कि हिंदी में चौपाई का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो इसमें पूछा है कि हिंदी की चौपाई का जो सर्वप्रथम प्रयोग है वो किसने किया था। तो आपका उत्तर होगा सरहप्पा। सरहप्पा ने हिंदी की चौपाई का प्रयोग किया था। तो सी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, यहाँ पर पूछा है कि लज्जा और गलानी किसका निबंध संग्रह है। लज्जा और गलानी है, ये किसका निबंध संग्रह है। तो आपका राइट आंसर होगा रामचंद्र शुक्ल। तो आपका राइट होगा रामचंद्र शुक्ल, बिल्कुल राइट हो जाएगा। सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, आपसे पूछा है कि अनामिका अनिमक अनामिका किसकी रचना है। तो अनामिका है ये निराला निराला जी की रचना है। तो आप सभी डी ऑप्शन को राइट कर दें और क्लास को फटाफट लाइक कर दें सभी विद्यार्थी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, क्या पूछा है आपसे कि स्वर्ण किरण किसकी रचना है। तो स्वर्ण किरण है ये किसकी रचना है। तो आपका उत्तर हो जाएगा सुमित्रानंद पंत। सुमित्रानंद पंत, डी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा, कोई भी गलत नहीं करेगा। नेक्स्ट प्रश्न है, यहां पर पूछा है कि साध्य गीत किसकी रचना है। साध्य गीत है ये रचना ये किनकी है। तो आपका उत्तर होगा महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा की ये रचना है साध्य गीत। आप सभी सी ऑप्शन को राइट करें, कोई भी गलत ना करें। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, पूछा है कि मेला आंचल उपन्यास के लेखक कौन है। मेला आंचल उपन्यास के लेखक है कौन है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। तो आपका उत्तर होगा फणीश्वर नाथ रेणु। राइट आंसर हो जाएगा फणीश्वर नाथ रेणु, डी ऑप्शन है बिल्कुल राइट होगा आपका। अगला प्रश्न चलने से पहले आप सभी एक बार क्लास को फटाफट लाइक कर दें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब कर दें और शेयर करें, शेयर से अधिक शेयर करें। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, यहाँ पर क्या पूछा है कि युग की गंगा किसकी रचना है। चलिए बताइए, युग की गंगा है ये किसकी रचना है। तो आपका उत्तर होगा केदारनाथ अग्रवाल। आपका राइट आंसर हो जाएगा केदारनाथ अग्रवाल, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट होगा। चलिए अगला प्रश्न है, कौन सी रचना सुमित्रानंद पंत की नहीं है। कौन सी रचना है जो सुमित्रानंद पंत की नहीं है और बाकी सुमित्रानंद पंत की है। चलिए फटाफट आंसर बताइएगा। तो यहाँ पर है ये कामायनी। कामायनी है ये सुमित्रानंद पंत की नहीं है। वीणा पल्लव उत्तरा ये सुमित्रानंद पंत की रचना है। सुमित्रानंद की ये तीनों है। तो और ये किसकी है, जस कमायनी है ये जयशंकर की है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे कि बार दोली विजय किसका उपन्यास है। बार दोली है ये किसका उपन्यास है। तो उत्तर हो जाएगा आपका दिनकर। बार दोली है ये दिनकर का उपन्यास है, बी ऑप्शन है आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। सभी बी ऑप्शन को राइट कर दें।
चलिए नेक्स्ट प्रश्न क्या पूछा आपसे। द्विवेदी युग के जनक किसे कहा जाता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। तो द्विवेदी युग के जो जनक है वो किनको कहा जाता है। तो आपका उत्तर होगा महावीर प्रसाद द्विवेदी को। राइट आंसर हो जाएगा महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, जलियांवाला बाग किसकी रचना है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। तो आपको बताना है कि जलियांवाला बाग है ये किसकी रचना है। तो आपका राइट होगा सुभद्रा कुमारी चौहान। ये रचना सुभद्रा कुमारी चौहान की ये रचना है। तो आपका सी ऑप्शन है बिल्कुल राइट होगा। सभी सी ऑप्शन को राइट कर दे। चलिए अगला प्रश्न है, यहां पर पूछा है कि एकांत संगीत किसकी रचना है। तो एकांत संगीत है ये किसकी रचना है। तो आपका उत्तर होगा हरिवंश राय बच्चन की। हरिवंश राय हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा। एकांत संगीत की रचनाकार है हरिवंश राय है। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट होगा। सभी विद्यार्थी एक बार क्लास को लाइक कर दें।